मृत्यु उसकी हो जाए तो रामचरितमानस में बताया है कि वो ब्राह्मण शोचनीय है। और गोस्वामी जी ने बताया है, वशिष्ठ महाराज बोले हैं भरत महाराज को समझाने के लिए, सोचिय विप्रजो वेद विहीना, सोचिय विप्रजो वेद विहीना, सोचिय विप्रजो वेद विहीना, सजनिज धारम विषय लयलीना, सजनिज धारम विषय लयलीना, सोचिय सोचिय नृपति जो नीति न जाना, 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 यही न प्रजा प्रिय प्राण समाना, यही न प्रजा प्रिय प्राण समाना, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल
इसलिए गाए जा रहा हूँ कि आप सब भी गाओ और आपको भी आनंद आ जाए, और उस बहाने से जितना भगवान का नाम लो उतना कम है। गाओ, जैसे भी गा सको वैसे गाओ, जहां जहां आवाज सुनाई पड़ती है सब भाई बहन गाए, ऐसी मेरी नम्र प्रार्थना है। एक भाई कथा में सुनकर गया, नहीं तो घर जाके बस गाने लगा। उसको इतना इंटरेस्ट आ गया, भजन गाता है, धुन गाता है, चौपाई गाता है, श्लोक गाता है, बस पूरा दिन गाता ही रहता है। सोफा सेट पर बैठा है तो वहां गाता है, झूले में बैठा है तो वहां गाता है, खाने की थाली आती है तो भी गाता है। एक बार उसकी पत्नी ने कहा कि आप पूरा दिन गाते ही रहते हो, तो आप ऐसा काम करो ना कि आपका कंठ तो बहुत अच्छा है, इसलिए आप रेडियो स्टेशन पर जाओ, रेडियो स्टेशन पर जाके गाओ। तो भाई ने कहा कि मैं चलूंगा रेडियो स्टेशन पर, क्यों नहीं, आप अच्छा आपका कंठ है, आप वहां जाओ, आपको आप गाएंगे तो गाएंगे तो क्या लाभ होगा। बोले पूरी दुनिया सुनेगी, रेडियो पर आपका भजन आएगा तो सब सुनेंगे। तो ये भाई ने कहा सब सुनेंगे तो तुझे क्या लाभ मिलेगा। तो उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे ये लाभ मिलेगा कि आप रेडियो पर आएंगे तो मैं रेडियो कम से कम बंद तो कर सकूं, और आप गाते हो तो मैं ना नहीं कह सकती, और ना कहूं तो आप क्रोध में आ जाओ और मुझे थप्पड़ मार दो। तो जैसा भी गाना आए गाना ही चाहिए। मीराबाई ने तो ऐसा कहा है कि आपको राग में गाना ना आए तो कोई बात नहीं, भगवान का गुण गाने के लिए राग की जरूरत नहीं है, ऐसा मीराबाई ने कहा। राग में न गा सको तो कोई बात नहीं, लेकिन अनुराग में गाओ, आप अनुराग में गाओ। बस प्रभु का नाम अनुराग में गाएंगे तो उसमें धीरे 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 राग आ जाएगा। गाओ, गाना ही चाहिए। बस जितना हम गाएंगे उतना हमारे खाते में जमा हो जाएगा, इसलिए गाओ। गोविंद गोविंद गाए जा, गोविंद गोविंद गाए जा, गोविंद गोविंद गाए जा, गोविंद गोविंद गाए जा, और पंथ तेरा बढ़ाए 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 जा, गोविंद गोविंद गाए जा, गोविंद गोविंद गाए जा। वो खुद ही, कोई नया आए तो हम छोड़ देंगे, लेकिन गोविंद गोविंद गाए जा तो पंथ तेरा बढ़ाए जा, वो खुद ही मिलने आएगा, तेरी बंदगी तू बढ़ाएगा। बस गाते रहो, गाते रहो, पुकारते रहो, पुकारते रहो। किसी के घर हम जाए और उसका डोरबेल बजाए और बार बार हम बोले सुदर्शन भैया, ओ सुदर्शन भैया, एक बार बोलेंगे बाहर नहीं आएंगे, दो बार बोलेंगे बाहर नहीं आएंगे, तीन बार बोलेंगे बाहर नहीं आएंगे, चार पांच बोलेंगे बाहर बोलेंगे तो उसको ऐसा लगे कोई बुला रहे हैं, चलो बाहर जाए, बार बार मेरा नाम रहे हैं, बुला रहे हैं। तो एक व्यक्ति को बार बार बुलाने से भी वो व्यक्ति रीझ जाता है और हमें मिलने के लिए बाहर आ जाता है। तो उसको बार बार बुलाएंगे तो क्यों प्रसन्न नहीं होगा, जरूर राजी हो जाएगा। तो खुद ही मिलने आएगा, तो खुद मिलने आ जाएगा। तो ऐसे जब जब भी गाना आए तो पुकारते रहो। मैं महात्मा की कथा कह रहा था कि देवराज नाम का ब्राह्मण
ब्राह्मण के घर में जन्म होने से भी वो अधर्मी हो गया, पापी हो गया, दुराचारी हो गया। उसके माता पिता उसको समझाते मनाते, बेटा हम ब्राह्मण हैं, तू जुआ खेल वो अच्छी बात नहीं है, तुझे शराब नहीं पीनी चाहिए, ऐसा मत कर। लेकिन वो मानता नहीं है। उसके माता पिता तो उसको मनाते मनाते भगवान के धाम में चले गए। अब उसकी पत्नी है, उसको बार बार समझाती है मनाती है, लेकिन देवराज ब्राह्मण उसकी भी बात नहीं मानता है। उसकी पत्नी भी भगवान के धाम में चली गई, अब अकेला रह गया। जुआ खेलते खेलते घर में एक भी पैसा नहीं रहा। धनवान होने से भी ये निर्धन हो गया, गरीब हो गया। अब तो उसके घर में पहनने के लिए कपड़े की दूसरी जोड़ी भी नहीं है, एक जोड़ी पहनी है, कपड़े भी फट गए। कथा आती है शिव पुराण में आगे कि अब तो घर में खाने के लिए दाना भी नहीं बचा। देवराज बहुत दुखी हो गया। अधर्म के मार्ग पर सब कुछ चला जाता है भाई, इसलिए धर्म के मार्ग पर चले। धन कमाए वो भी नीति का धन कमाए, कभी अनीति का धन नहीं। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं अनीति का 1 रुपया घर में आ जाता है ना, तो हमारा नीति का धन भी चला जाता है। अनीति का धन यहां तो सवाल ही नहीं है। लेकिन मैं तो भारत देश में कैसा होता है इसलिए बोल रहा हूं। अनीति का धन आने से घर में से शांति चली जाती है भाई। घर में झगड़ा होता है, कलेश होता है। घर में हमारा बच्चा, हमारी बेटी बेटी हमारा कहा नहीं मानते हैं। मान लेना अनीति का धन आया है घर में। अनीति का धन हमारे बच्चों को बिगाड़ देता है। अथवा तो कभी कभी मैंने देखा है कहा कि जिसके घर में अनीति का धन आता है ना, उसकी प्रजा भी अच्छी नहीं होती है। लूली, लंगड़ी, बहरी अथवा तो बीमार, रोगिष्ट, ऐसे उसके संतान होते हैं। कभी कभी ऐसे बड़े लोग को हम कहते हैं इतना धन की अनीति का एकत्रित करके क्या करना है आपको, आपका पूरा परिवार दुखी है, आप छोड़ो। लेकिन मोह है ना, नहीं मानते हैं। तुलसीदास जी ने दोहावली में बताया, ध्यान देना। अनीति से धन बहुत होत है महाराज, अनीति से धन बहुत होत है, वर्ष 5 अरु 7। 5 या 7 वर्ष में तो बहुत धन घर में जमा हो जाता है अनीति से। मैं नाम नहीं दूंगा, लेकिन इंडिया में कितने प्रधान लोग हैं, कितने बड़े बड़े लोग होते हैं, बहुत धन एकत्रित कर लेते हैं ना 5 साल में, 7 साल। अनीति से धन बहुत होता है, वर्ष 5 अरु 7, लेकिन तुलसी 12 वर्ष में जड़ मूल से। तुलसीदास जी ने कहा है कि धन रहेगा घर में, लेकिन कितना टाइम रहेगा? सिर्फ 12 साल, 12 ईयर। 12 साल में ये धन चला जाएगा। कहां जाएगा पता नहीं लगेगा। अरे तेरे अनीति के धन के साथ तेरी नीति का भी धन चला जाएगा। इसलिए कहते कि 1 भी रुपया घर में नीति का हो ना, तो वो धन पौधों की तरह फैलता है। नीति का धन, हम शांति से रहते हैं, हमारे बच्चे, उसके बच्चे, पीढ़ी दर पीढ़ी नीति का धन घर में रहता है। देवराज बहुत दुखी हो गया। घर में खाने के लिए दाना नहीं है। कहते हैं ना, किसी को दिया होता तो देवराज को कोई खिलाता। इसलिए कहते हैं कि एक हाथ से देना है और दूसरे हाथ से लेना है। दान इसलिए हम करते हैं,
कोई दरिद्र को देख के दया की दृष्टि से नहीं, सुदर्शन भैया, हम इसलिए दान करते हैं कि भगवान करे हम ऐसे दरिद्र न हो जाए। आज हमारे पास धन है, अनाज है, उसको दो, खिलाओ। दान इसलिए किया जाता है। किसी ने बहुत अच्छी बात की है कि कलयुग नहीं, ये कर युग है। ये कलयुग नहीं है तो कलयुग नहीं, ये कर युग है। कर युग यानी दान देने वाला युग। कलयुग नहीं, ये कर युग है। और कैसा युग कि एक हाथ से दे और दूसरे हाथ से ले। ये कलयुग नहीं, कर युग है। एक हाथ से दे और दूसरे हाथ से ले। शक्कर देने से शक्कर मिले, टक्कर देने से टक्कर मिले। कल युग नहीं, एक कर युग है। एक हाथ से दे और दूसरे हाथ से ले। आप शिव दरबार में देखना, नंदी महाराज बैठे हैं तो कैसे बैठे हैं। हम तो जल्दी जल्दी दर्शन करके निकल जाते हैं, लेकिन कभी देखा? मैं आपको एक एक वस्तु जहां है ना, वो सभी का मैं आपको ज्ञान दूंगा। एक एक वस्तु में आपको समझाऊंगा। नंदी महाराज कैसे बैठे हैं, देखा आपने? नंदी महाराज बैठे हैं, शंकर भगवान के सामने ही बैठा है ना, शिवलिंग के बराबर सामने नंदी महाराज है। नंदी कौन है? धर्म का अवतार है। भगवान शिव कहते हैं मैं धर्म से अभिमुख हूं, इसलिए मेरे सामने मैं धर्म को बैठा था। लेकिन नंदी कैसे बैठा है? उसके चार पांव कैसे है? कोई बोलेगा? बोलो ना, बोलो। कैसा बैठा है नंदी महाराज? मुझे लगता है मुझे आपको बहुत कथा सुनानी पड़ेगी। नंदी महाराज ऐसा बैठे हैं कि उसका एक पांव सीधा है और तीन पांव वक्र है, टेढ़े है। ऐसे नंदी महाराज बैठे। देखना, कथा पूरी हो जाए बाद में देखना। ये कलयुग का प्रमाण बताया है नंदी महाराज। धर्म के कितने चरण हैं? 4। और धर्म के 4 चरण कौन कौन से? सत्य, दया, दान और तप। ये 4 चरण। सत्य, दया, दान और तप। कलयुग में सत्य नहीं है, कलयुग में दया नहीं है, कलयुग में तप नहीं है, लेकिन कलयुग में केवल दान है। इसलिए दान का पैर है, दान का पांव, पैर, वो आगे रख के नंदी महाराज बैठे। कलयुग में हम सच बोलने का नियम ले ले फिर भी हम पूरा सच नहीं बोल सकेंगे। कभी ना कभी तो हमें झूठ बोलना पड़ेगा ही। सत्य का पालन नहीं कर सकेंगे, दया भी नहीं रख सकेंगे, तब भी नहीं कर सकेंगे, लेकिन दान करो। ईश्वर ने हमें धन दिया, हमारे लिए सानुकूल समय हो तो हम दान करें। दान के लिए भी कहा है दशांश निकालो। दशांश, 10वां भाग, 10%। हमें जो धन मिलता है उसमें से 10वां भाग का धन भगवान का है। किसका है? भगवान का है। आप मंदिर में दान करो, अथवा तो मूंगे पशुओं को खिलाओ, पक्षियों को दाना खिलाओ, कोई गरीब आदमी है उसको दो, जहां अच्छा लगे वहां दान करो। दान करने से धन पवित्र होता है, स्नान करने से तन पवित्र होता है, और ध्यान धरने से मन पवित्र होता है। लो, ये 3 बात है। हम दान इसलिए करते हैं कि हमारा धन पवित्र हो जाए, और दान इसलिए करते हैं कि हम कभी गरीब ना हो। आज देवराज सभी के पास मांगता है, लेकिन उसे कोई नहीं देता है, कोई नहीं देता। देवराज को ऐसा होता है कि मुझे कोई खाना नहीं देते, मैं मांगता हूं कोई नहीं देते, लेकिन दिया नहीं है, कैसे देगा? किसी को देंगे तो कोई देगा। हम मोटरवे पर जाते हैं, भैया
तो किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, वो हमें बुलाता है तो हमें जाना चाहिए कि बेचारा तकलीफ में है, हमें उसको हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। और हम उसको मदद करेंगे तो भगवान ना करे कभी न कभी हमारी गाड़ी का भी एक्सीडेंट होगा, तो हमने किसी को हेल्प की होगी ना, तो कोई हमें हेल्प करेगा। जैसी करनी वैसी करनी, जैसा करेंगे वैसा हम पाएंगे। आज देवराज को खाना नहीं मिला, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, ऐसे 7 दिन होते हैं। भूखा आदमी क्या करेगा बेचारा। कथा आती है शिव पुराण कि देवराज ऐसे धीरे धीरे लकड़ी का आधार लेके चलता चलता एक मंदिर में जाता है। जैसे ये बहुत सुंदर मंदिर है, मंदिर के लिए भी मैं वर्णन करूंगा। बहुत अद्वितीय अप्रीतम मंदिर है, बड़ा सुंदर भाव से बनाया। मंदिर में जाता है तो मंदिर में भीड़ लगी थी, सब लोग जैसे यहाँ शिव कथा सुन रहे वैसे सब बैठे थे। मंदिर में अंदर जाने के लिए जगह नहीं थी, तो देवराज मंदिर के द्वार पर खड़ा रहा और मंदिर में शिव कथा चल रही थी, जैसे यहाँ शिव कथा चल रही है। देवराज को तो भूख लगी है, उसको तो खाना चाहिए, उसको तो कथा नहीं सुनने थी, लेकिन उसे ऐसा लगा कथा पूरी हो जाए, बाद में कुछ न कुछ खाना तो मिलेगा, प्रसाद मिलेगा या महाप्रसाद मिलेगा। हमारे एक महाराज बंबई में मैं